पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि निश्चित समाकलन का के लिए डिफिट इंटीग्रल जो हम लोग एक होता है जो कि इनडिफिट है जिसमें कि सी जोड़ना पड़ता था, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एरिया को निकाल करके किस प्रकार से डिफिट इंटीग्रल जो है तुमको जिसमें कि लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है, उसको हम लोग किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को सिग्मा करके लिमिट का फिर मान निकाल के उस ढंग से सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अगर हमको इनडिफिट इंटीग्रल आता हो तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि तुमको पता हो कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, इसका सी का डिफ्रेंसिएशन बराबर एफ एक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है जो इनडिफिट में हम लोग पढ़े एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, एक स्मॉल एफ एक्स है एक कैपिटल एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं हम लोग इनडिफिट इंटीग्रेशन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब तुमको इनडिफिट यहाँ पर तुमको क्या है, अगर ये डिफिट इंटीग्रल हो जाए ए से बी तक इसको कर दें, इंटीग्रेशन करना हो एफ एक्स डी एक्स, इसी का एफ एक्स डी एक्स, तो इसका कहा जाता है कि इसको क्या कीजिए एफ एक्स प्लस इसका जो इंटीग्रल आ गया एफ एक्स प्लस सी, इस यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इसमें आप यहाँ पर ए से बी तक इसको डाल दीजिए, और तुमको यहाँ पर पहले इसका वैल्यू रख दीजिए एफ बी, एक्स की जगह पर बी रख दीजिए और यहाँ पर प्लस सी हो गया, माइनस फिर क्या लिख दीजिए एफ ए और यहाँ पर लिख दीजिए प्लस सी। एक बार पहले अपर लिमिट डालिए फिर उसको लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो ये हो गया एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, दैट्स इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। ऐसा तुम्हारा मान हो गया। दूसरे शब्द में कि इसको डिफिट इंटीग्रल में सी को जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सी बाद में बचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग डिफिट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफिट इंटीग्रल सॉल्व करने का क्या होगा, पहले इनडिफिट की तरह इसको सॉल्व कर लें, उसका लोअर लिमिट को पहले अपर लिमिट को ऊपर एक्स की जगह पर रख दें, माइनस करके लोअर लिमिट को आंसर में रख दें, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से ये तुमको ये डिफिट इंटीग्रल का दूसरा थ्योरम कहलाता है। ये तुम्हारा सेकंड थ्योरम है कि आप इस ढंग से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले क्या हुआ तरीका, पहले इनडिफिट की तरह सॉल्व करके कैपिटल एफ एक्स निकाल लीजिए, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट को उसमें घटा दीजिए, अब प्लस सी जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम कुछ जो 7.9 एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज बनाने के लिए पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है तुमको एनसीईआरटी बुक में 28 नंबर एग्जाम्पल है, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले उन चारों को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करके इसको अप्लाई करके उसमें सीखते हैं। एक जैसे सिंपल दिया हुआ है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे दिया हुआ है, फिर तुमको पार्शियल फ्रैक्शन का दिया हुआ है, और इसी तरह से दिया हुआ है 4 एग्जाम्पल, उस पर हम लोग इसको फिट बैठाते हैं। तो पहला जो 28 का पहला नंबर क्या एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 28, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 28, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, लोअर लिमिट कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तुमको आसान सा है, इसको सिखाने के लिए देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने आता है, आप इंटीग्रेट कर लीजिए एक्स पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, और यहाँ पे सी जोड़ने की जरूरत नहीं, जैसा अभी मैंने सिखाया, इसको यहाँ पे अपर लोअर लिमिट को नीचे अपर लिमिट को ऊपर लिखिए। तो क्या होगा तुमको x³/3 हो गया, इसको सॉल्व कर लिए, लोअर लिमिट यहाँ लिखिए अपर लिमिट यहाँ लिखिए। अब एक्स जगह क्या कीजिए, पुट कीजिए अपर लिमिट को, तो 3³/3 माइनस 2³/3, 2 का क्यूब/3, तो 27/3 माइनस 8/3 दैट इज इक्वल टू 19/3। आंसर आ गया होगा सर? चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया, काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या किए, इसको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करने आता ही था, तो एक्स क्यूब जैसे कि पिछले में इसमें जो कि हम लोग जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाते थे, तो इसको बनाने में काफी बड़ा लगता था। तो जैसे परीक्षा में तुम क्या करोगे, जब फर्स्ट प्रिंसिपल से भी पूछा जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में तुमको जब पूछे जाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करने के लिए, इसमें जहां फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है तो उसको 7.8 में जो मेथड बताएगा उस विधि से बनाना पड़ेगा, उस मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में तो उसको बनाना पड़ेगा फर्स्ट में। लेकिन आप आंसर को इस ढंग से भी चेक करके अपना बाद में, चूंकि उसमें गलती होने की संभावना होगी, और इस प्रकार से बना के आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको आंसर को वेरीफाई कर लेगा। ये तुम्हारा हो गया पहला, 28 का पहला हो गया खत्म। अब
8 का दूसरा नंबर क्या है? कहाँ से कितना तक? 4 से 9। 2 नंबर एग्जाम्पल हम देखते हैं। 4 to 9, हाँ, उसके बाद 4 से 9 है रूट एक्स बाय एक्स पावर 3/2, हाँ 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, उसका फिर होल स्क्वायर भी एक्स टू पावर 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को 3/2 का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसमें एक्स टू द पावर 1/2 आएगा, रूट एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको टी मानते हैं तो पहले इसको डिफिनिट की तरह इनडिफिनिट की तरह बनाएंगे। लेट आई बराबर पहले हम लोग बनाना शुरू करेंगे इसको इनडिफिनिट की तरह, रूट एक्स डी एक्स बाय 30 माइनस एक्स पावर 3/2 का होल स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करना है और लास्ट में जब फिर लिमिट डाल के फिर उसको बना लेंगे। तो इसमें लेट कर देते हैं 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 को टी मान दें, सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा? 30 का 0 हो गया तो माइनस 3/2 और एक्स टू द पावर 1/2 बराबर क्या हो गया? dt बटे dx। तो x टू द पावर तो रूट एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा तुम्हें? रूट एक्स डी एक्स जो होगा तो एक्स पर हाफ को रूट एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, दैट्स इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 2/3 dt, माइनस 2/3 dt। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू को। तो आई बराबर क्या हो जाएगा तुमको? रूट एक्स डी एक्स को तो हम लोग माइनस 2/3 dt लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस 2/3 dt बाय टी स्क्वायर, माइनस 2/3 dt बाय टी स्क्वायर। तो माइनस 2/3 तुम्हारा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा तुमको टी टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। तो ये माइनस हो गया, दैट इज 2/3 टी टू द पावर टी 2/3 टी हो गया, ये 2/3 टी। अब जहाँ तक 2/3 और टी पावर हाफ था ना, टी पावर हाँ 2/3 टी हो गया, 2/3 टी। और टी का वैल्यू कितना था उसको पुट कर देते हैं। टी कितना माने थे हम लोग? 2/3 और 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 और ये प्लस सी भी है, लेकिन जब इनडिफिनिट में यहाँ पर तो प्लस सी रहेगा, लेकिन जब हम डिफिनिट में बात करेंगे तो इसमें सी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अब देखो जैसे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, अगर तुम्हारा यहाँ तक अगर सही है 4/9 तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है अब तुम्हारा उसका वैल्यू आ जाएगा तुमको रूट एक्स डी एक्स बाय 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया तुमको? इसका जो आंसर हम लोग लाए हैं 2/3 और 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 और यहाँ पर क्या होगा 4 से लेके 9 तक हो जाएगा। तो 2/3 तो बाहर आ गया और 30 माइनस हो गया, पहले रख देंगे तो इसको 30 माइनस 9 पावर 3/2। तो 30 माइनस कितना होगा 9 पावर 3/2 माइनस 30 माइनस 4 टू द पावर 3/2। जहाँ तक ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 30 तो तुम्हारा कैंसिल आउट भी हो ही जाएगा, या तो 39 पावर 3/2 तो 9 का 9 पर पावर कितना हो गया 1/2 दैट इज 3 और 3 का क्यूब 27। तो 30 माइनस 27 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हो गया तुमको और 3 हो गया और माइनस 30 माइनस ये कितना हो गया 8 22, 30 माइनस ये 22 हो गया दैट इज -19 माइनस 38/3। कितना आंसर है? हाँ नहीं आंसर 19/99 ना, क्या दिख रहा है? हाँ 99 इतना बड़ा नंबर कहाँ से आएगा? 9 भले होगा तो हो सकता है 3, लेकिन 3
2/3 बाहर 1/3 माइनस 1 बाय क्या कितना आया? 2/3 हाँ 1/3 माइनस 1/32 आपका सिर्फ 3 माइनस ओ 1 बाय लिखना भूल गए वहाँ पर, यहाँ अच्छा 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 यहाँ 1 बाय छूट गया यहाँ पर ना, अंदर ब्रैकेट के अंदर 1/3 मतलब हाँ यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लिखे हैं ना यहाँ पर गलती हो गया, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस ये तुमको ये इसको 1 बाय लिखना था ना, इसको क्या नहीं किए हैं 1 बाय करना, यहाँ क्या हो गया ये 1 बाय नहीं है यहाँ पर, यहाँ ठीक है ना, यहाँ हाँ 1/2/3 बाय, हाँ ये 1 बाय होगा, ठीक है यहाँ पर गलती है यहीं पर, तो समझ गए। दैट इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 1/3 हो गया तुम्हारा माइनस 1/22, हाँ यही है तुम्हारा, गलती हो गया था यहीं पर। तो इसका तुमको एलसीएम हो गया तुमको 66, तब ऊपर हो गया तुमको कितना 19/99 19/99 आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1/t था, हम t रख के बना दिए थे यहाँ पर, मतलब तुम्हारा था 2/3 t नीचे था और हम कर देते t को ऊपर करके, मतलब उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए थे, इसलिए दिक्कत हो गया था। चलो ये समझ में आ गया होगा। तो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं उस ढंग से बना दिए, फिर बाद में जाकर के उसका लिमिट का आंसर रख दिए। अच्छा 7.10 में जो कि बताएंगे, जब वो एक्सरसाइज बनाने लगेंगे तो उसमें इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक और तरीका बताएंगे, और जिसमें कि तुमको बाद बीच में ही उसका वैल्यू रख देंगे, जैसे सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता। खैर उसको सिखाएंगे बाद में 7.10 में जब बताएंगे। तीसरा नंबर क्या है? कितना से कितना तक? 1 से 2 1 से 2 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन लागू कर सकते हो, ऐसे चाहें तो हम इसको तो ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अनुमान पर भी, और ये तुमको 1 से लेकर के क्या है 2 तक ना है ये, तो इसको देखो, इसको डायरेक्ट ही हम बिना पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बजाय इसी ढंग से एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर है x प्लस 2 और यहाँ पर हमको x बचाना है, लेकिन 2 को कैंसिल, मतलब डिजिट नहीं रहना चाहिए, तो डिजिट को काटना है। तो डिजिट को काटना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर x प्लस 2 है तो माइनस कर दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके अगर कर दें x प्लस 1 तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इसका आंसर कितना हो गया -x हो गया, हमें बचना चाहिए था +x। तो ऐसा करते हैं, इसमें प्लस चिन्ह दे देते हैं, यहाँ पे +2 दे देते हैं, और यहाँ पर चिन्ह क्या देते हैं, एक -1 दे देते हैं। तो अब क्या होगा, तुमको 2x माइनस x हो जाएगा, और बाय यहाँ पर अब कर दिया, आपका x एडजस्ट हो गया। तो शायद समझ में आया होगा क्या करना चाह रहे हैं। x प्लस कितना था 1 इंटू एक्स प्लस 2, यही था क्वेश्चन, x प्लस 1। तो ऊपर में देखो क्या कर दिए, यहाँ पर माइनस कर दिए x प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 कर दिया, और +2 इंटू एक्स प्लस 1। इससे जब क्या तुमको 2 तो कॉमन लेके, ये 2 जब कॉमन तोड़ेंगे तो कट जाएगा, और 2x माइनस एक्स क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ, अब इसको अलग अलग 2 इंटीग्रेशन में बांट देते हैं। तो 1 से ये क्या है तुमको, पहले डिफरेंट की तरह बना, इंडिफरेंट की तरह बना लेते हैं इसको, हाँ इसको पहले इंडिफरेंट की तरह बनाते हैं, बाद में लिमिट रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2 x dx बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर इतना। चलिए तो अब इसको कर देते हैं, 2 इंटीग्रेशन में बांट लेते हैं। ये तुम्हारा जगह माइनस हो गया तुम्हारा बाहर, और ये जो कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, x प्लस 2 तुमको कैंसिल होकर बन जाएगा माइनस dx बाय x प्लस 1 बच जाएगा, ये माइनस dx बाय x प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा +2 हो जाएगा, +2 dx बाय x प्लस 2 बच जाएगा, 2 dx बाय x प्लस 2 बच जाएगा तुम्हारा, 2 dx बाय x प्लस 2। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1 इसका हो जाएगा, और +2 लॉग x प्लस 2 हो जाएगा तुम्हारा, 2 लॉग x प्लस 2 ये तुम्हारा हो गया। अब जब कि इसको लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट जब पुट करेंगे कितना, 1 से 2 x dx बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 से लेके कहाँ तक 2 तक आ गया तुम्हारा। तो माइनस क्या होगा, पहले तो हम लोग पुट करेंगे 2 को, तो ये हो गया माइनस log 3 हो गया। यहाँ पे 2 प्लस 1 दैट इज माइनस log 3 और प्लस 2 log 4, 2 log 4। अब माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस अगर एक लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा प्लस, और x जगह पर 1 रखेंगे तो x log क्या हो गया, ये 2 प्लस में हो गया log 2, और फिर हो जाएगा माइनस log 2, मतलब कि 1 प्लस 2 दैट इज 2 log 3, माइनस 2 log 3 हो जाएगा, ये 2 log 3। तो यहाँ पे क्या था, माइनस 2 log 3, यहाँ पे था 2 log 4, यहाँ पे माइनस 2 log 3, ये नहीं हो गया। तो 2 log 4/3, 2 log 4/3, और यहाँ पे कितना है, माइनस log कितना है ये तुम्हारा, माइनस log 3 या प्लस log 2, तो log 2/3 हो गया, ये हो गया log 2/3 हो गया। और इसमें क्या हो गया तुमको, प्लस में हो गया 2 बाहर हो गया, और log क्या हो गया तुमको 4 है, और इधर क्या है माइनस log 4/3 डिवाइड में आ गया log 4/3। तो ये log 4/3 क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया तुमको, तो 16/9 हो गया। यहाँ क्या हो गया, log क्या हो गया तुमको, log 2/3 हो गया, और प्लस हो गया log 16/9, होल स्क्वायर कर दिए, तो log 16 log को एक साथ लेते हैं, log 2/3 इंटू 16/9, 2/3 इंटू 16/9 इंटू 16/9, कितना आंसर है, log 32/27। चलो आ गया आंसर, आंसर हो गया। तो क्या किया, समझ में आ गया होगा, पहले इसको इसमें जो है पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके, जिसको अगर दिक्कत हो इस तरह क्वेश्चन में, तो इसको x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन भी इसमें लागू कर सकते हैं, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2, और उसको एलसीएम लेके ए बी का वैल्यू निकाल दो। या दूसरा तरीका एक और होता है शॉर्टकट मेथड इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में, कि x का वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो, अगर इसमें इसके अलावा मतलब -1 यहाँ पुट कर दो x के जगह पर, और x प्लस 1 में नहीं पुट करेगा, x की जगह जैसे -1 पुट कर दे, a का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, x की जगह -1 पुट कर दिए, बाय x प्लस 1 में नहीं पुट करेंगे, -1 प्लस 2 दैट इज कितना हो गया तुमको, -1 प्लस 2 दैट इज 1 हो गया, तो ये a का वैल्यू -1 हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट -1 हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है तुमको निकालने का। देखो कैसे, पहले जो है तुमको एक शॉर्टकट तरीका, एक तो तुमको लॉन्ग तरीका से पहले बनाया ही होगा, शॉर्टकट तरीका x प्लस 1 को 0 करो नीचे वाला को, और इसमें जहां इधर जो x प्लस 1 उसमें नहीं रखना, बाकी सब में रख दो x -1 का वैल्यू, तो जो वैल्यू निकलेगा वो 1 का वैल्यू है। जैसे b का निकालना है तुमको, तो x का वैल्यू x का वैल्यू कितना रख देंगे, -2, तो -2 रख देंगे यहाँ पर, लेकिन x प्लस 2 में नहीं रखेंगे, तो -2 बाय -2 प्लस 1, तो दैट इज कितना हो गया, बराबर b, तो b बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट भी एक शॉर्टकट तरीका भी है a b का वैल्यू निकालने का, तो उससे भी तुम निकाल सकते हो। क्या उसमें तरीका हुआ कि a बाय जैसे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को 0 कर दो, तो x इक्वल टू -1, और उसके बाद जो कि तुमको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें x प्लस 1 के बजाय को छोड़ के बाकी सब में x के जगह पर क्या पुट कर दिया, -1, तो जो वैल्यू आएगा वो a का वैल्यू होगा। उसी प्रकार जब b का वैल्यू निकालना तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x बराबर -2, x प्लस 2 के अलावा सब में x की जगह -2 पुट कर दीजिए, जो कि वैल्यू आएगा वो x बराबर b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि a का वैल्यू -1 आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया था, शायद उल्टा बोल दिए, हाँ जो भी है a का वैल्यू, हाँ नहीं ठीक है बोले, तो ये तुम्हारा आ गया। इस ढंग से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, या पार्शियल फ्रैक्शन करके, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे, तो यहाँ पर इसमें था कि 2 को हमको कैंसिल करना है डिजिट को, और x में जो बच जाएगा उसको मेकअप कर लेंगे, जैसे 3x भी बच जाता तो भी कोई दिक्कत ना था, उसको तो 1/3 हम बाहर कर देते, तो हम एडजस्ट कर सकते थे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा। तो ये तुम्हारा तीसरा एग्जाम्पल खत्म हुआ, तीसरा था ये, दूसरा तीसरा था, चौथा है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 28 का चौथा बोलो। साइन क्यूब 2t cos 2t dt,
इसमें देखो जहाँ तक है साइन, इसमें तो ऑड है तो तुम साइन को भी टी पुट कर, जेड पुट कर सकते हो या एक्स पुट कर सकते हो और कॉस को भी पुट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से तो मतलब कि पहले तो जीरो से क्या है तुमको, जीरो से कितना तक था, जीरो से पाई तक, पाई बाय 4 तक है। तो ठीक है, तो पहले तो बिना इंटीग्रेशन का ही बना लेते हैं, आई मीन कि बिना लिमिट का, साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t इंटू डी टी। तो इसमें साइन 2t को z मान लो, साइन 2t को चाहे x मान लो, साइन 2t को x मान लीजिए। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में करेंगे cos 2t और इंटू 2 और इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। तो ये तुम्हारा हो गया cos 2t इंटू डी टी बराबर डी एक्स बाई 2। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो आई जो तुम्हारा हो गया एक्स क्यूब हो गया तुम्हारा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाय 2 हो गया तुम्हारा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाय 2। तो 1/2 तो बाहर आ गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स पावर 4/4, तो एक्स पावर 4/8, एक्स पावर 4/8 आ गया तुमको। प्लस सी तो खैर अभी तो लिख देंगे, बट डिफिट में जब जाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आ जाते हैं लिमिट 0 से, एक्स का वैल्यू रख देते हैं, एक्स का वैल्यू क्या रखा था, एक्स क्यूब बटे क्या आ गया तुम्हारा, एक्स क्यूब बटे एक्स 4/8 आया, एक्स माने थे किसको, साइन पावर 4 2t बाय 8, साइन पावर 4 2t बाय 8 आ गया, साइन पावर 4 2t बाय 8। तो 0 से पाई बाय 4 आ गया तुम्हारा। एक क्वेश्चन था साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t इंटू डी टी बराबर क्या हो गया तुम्हें, ये आ गया तुमको 4 आ गया ना तुम्हारा, मतलब कि साइन पावर 4 आ गया 2t बाय 8 बराबर साइन पावर 4 2t बाय 8 और 0 से लेके पाई बाय 4 तक हो गया। तो 1/8 तो खैर बाहर आ गया, साइन 1/π/4 हो जाएगा, साइन π/4 रख देंगे तो साइन पावर 4 इंटू π/4 माइनस साइन पावर 4 इंटू 0 हो गया, साइन पावर 0 0 ही हो गया। ये साइन π/4 1/√2 होता है, 1/√2 पावर 4, तो 1/8 इंटू 1/√2 पर पावर 4, तो 1/32 आंसर होगा। कितना है हाँ 1/8। और इसमें कहाँ गलती हो गया हाँ, यहाँ तक ठीक है हाँ। तो साइन π/4 1/√2 हुआ और 1/√2 पर पावर कितना हो गया 4, साइन पावर 4 π/2 है, π/2 है कि π/4 है, पहले क्वेश्चन में क्या है बना दिया है π/2 पर क्वेश्चन में, ओ 2 इंटू π/4 न है एक्चुअली गलती। अच्छा अच्छा अच्छा, साइन 2t न है फ्रेंड, तो 2 इंटू π/4 होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो π/2 न हो जाएगा, इंटू π/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ पर हो जाएगा तुमको साइन पावर, ध्यान रखने की बात है। अच्छा यहाँ पर चलो यहीं से कर देते हैं, अच्छा चलो यहीं से कर देते हैं। देखो मतलब कि उसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, क्या चीज़ का, इतना का वैल्यू कितना आया था तुमको जो इंटीग्रेशन करके लाया, साइन पावर 4 2t बाय 8 यही था ना, और कहाँ से कहाँ तक था 0 से लेकर के π/4। तो यहाँ पे जब 2 इंटू π/4 रखाएगा ना तो साइन पावर 4 इंटू 2 इंटू π/4 ऐसा रखाएगा, ये गलती हुई, यहाँ 2 छूट गया था, साइन पावर 4 इंटू 2 इंटू 0 ऐसा हो गया। तो दैट इज 1/8 हो गया, और साइन पावर 4 है 2 इंटू π/4, तो साइन π/2 और इस पर पावर होल 4 माइनस साइन 0 पर पावर 4 हो गया ये, तो दैट इज 1/8 इंटू साइन π/2 1 होता है, 1 पावर 4 माइनस 0, तो 1 पावर 4 तो 1 पावर 4 भी 1 ही हो गया, 1/8 हो गया। तो क्या समझ में आ गया क्या गड़बड़ी हुआ था, t के जगह पर रखना था π/4 तो वहाँ पर 2t था, ये ध्यान रखने की बात थी। तो समझ ये सब बहुत कॉमन है जो कि गलती होने की बहुत संभावना रहती है, परीक्षा वगैरह में भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि 2t रख दिया डायरेक्ट, जनरली ऐसा क्वेश्चन रखता नहीं है, लोग जनरली x रखता है, तो x की जगह पर लोग आदमी का आदत हो जाता है क्या चीज़ रखना, x की जगह पर रख देना,
तो इस तरह की गलतियाँ क्या हो जाएगी, मतलब सामान्यतः क्वेश्चन में 2t करके ऐसा 2x करके कौन क्वेश्चन पूछता है, जनरली क्वेश्चन में क्या रहता है, x रहता है। तो इस तरह की गलती होने की बहुत संभावना है, काफ़ी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तुम्हारा, इसके बाद जो तुम्हारा है अब जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो तुम्हारा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 तुम बनाओगे, जो भी तुमको जो पिछले जो एक्सरसाइज तुम 7.1 से लेके 7.7 तक तुम जो बनाया होगा, उसी सारे फार्मूलाज की या उसी सारे मेथड की जरूरत पड़ेगी। एक तरह से तुमको 7.1 से 7.7 तक का रिवीजन हो जाएगा। तुमको 7.9 बनाओगे तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे। अगर तुमको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। जहां भी तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रहा हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। और जहां भी तुमको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है या जो कोई पोर्शन नहीं समझ में आ रहा हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब का तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके तुम राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी तैयारी को आगे कर सकते हो। और हमसे भी पर्सनल कांटेक्ट करना हो मेंटर के रूप में, तो हमसे संपर्क टाइम ले सकते हो पर्सनल। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।